दोस्तों, आपका दोस्त वैभव हाजिर है एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको चौंका देगी। स्वागत है आप सभी का। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी साधक का सामना ऐसी अदृश्य शक्तियों से हो जो उसके धैर्य और आत्मा की परीक्षा ले रही हों? क्या होगा अगर कोई काल भैरव के मंदिर में साधना करने जाए और वहां उसे कुछ ऐसा मिले जिसकी कल्पना भी नामुमकिन हो? दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं काल भैरव के मंदिर में एक साधक का रहस्यमयी अनुभव। एक ऐसी कहानी जो आपको आध्यात्मिक रहस्यों, तंत्र मंत्र और भैरव साधना की गहराइयों तक ले जाएगी। अगर आपने भी कभी भगवान से जुड़ा कोई चमत्कार देखा हो या उनकी कृपा को महसूस किया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका अनुभव न केवल हमें प्रेरित करेगा बल्कि हो सकता है कि हम उसे अपने अगले वीडियो में भी साझा करें ताकि और लोग भी इस दिव्य शक्ति का एहसास कर सकें। आपकी कहानी किसी और के लिए आस्था और विश्वास का कारण बन सकती है। तो अगर आप भी रोमांच और रहस्य से भरी कहानियों के शौकीन हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। रात के घने अंधेरे में चंद्रमा अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था। पहाड़ों के बीच घिरा सिद्धपुर गांव एक रहस्यमयी सन्नाटे में डूबा हुआ था। यहाँ के लोगों की आंखों में एक अनकही दहशत थी, मानो वे किसी छिपे हुए डर से हर समय सतर्क रहते हों। इसी गांव में पहुंचा था अग्निदेव, एक साधक जो अपने भीतर छिपे अज्ञात को जानने के लिए बेचैन था। अग्निदेव कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसने संसार की सीमाओं से परे कुछ देख लिया हो। लेकिन अब उसकी खोज और भी गहरी थी। उसे काल भैरव की साधना करनी थी, पर वह कोई साधारण साधना नहीं थी। इसे करने के लिए उसे सिद्धपुर के पुराने त्यागे जा चुके काल भैरव मंदिर में एक पूरी रात बितानी थी। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस मंदिर में जाता है वह या तो लौटकर नहीं आता या फिर पागल होकर वापस आता है। गांव के बुजुर्गों से जब उसने इस मंदिर का रास्ता पूछा तो उनकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। एक बूढ़े साधु जो वर्षों से मंदिर के बारे में जानते थे बोले, बेटा, वहां जाने का मतलब है मृत्यु को आमंत्रण देना। यह कोई आम मंदिर नहीं, यहां कुछ ऐसी शक्तियां जागृत हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। लेकिन अग्निदेव की जिज्ञासा किसी चेतावनी से दबने वाली नहीं थी। शाम होते ही वह अकेले ही मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। चारों ओर घना जंगल था जिसमें पक्षियों की आवाज भी धीमी पड़ चुकी थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे वहां किसी पुराने तंत्र यज्ञ के अवशेष बिखरे हों। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि रास्ता जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही माहौल भारी होता जा रहा था, मानो कोई उसे देख रहा हो, उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो वहां केवल अंधेरा होता। मंदिर के पास पहुंचते ही सामने एक विशाल द्वार दिखा जिस पर लाल सिंदूर से त्रिशूल और तांत्रिक प्रतीक बने हुए थे। मंदिर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे सदियों से किसी ने उनकी सफाई न की हो। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मंदिर के गर्भगृह में काल भैरव की भव्य प्रतिमा थी। प्रतिमा के सामने दीपक जल रहे थे, लेकिन न तो किसी इंसान के होने का निशान था और न ही किसी पूजा का। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन दीपों को जलाए रखती है। अग्निदेव ने अपनी आंखें बंद की और साधना शुरू की। भैरव मंत्र का जाप करने लगा। ओम भैरवाय नमः। पहले तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद हवा अचानक तेज हो गई। घंटियों की आवाज बिना किसी छेड़छाड़ के गूंजने लगी। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां हल्की हल्की हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं। अग्निदेव ने अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि मंदिर के कोने में कोई खड़ा है। उसने ध्यान से देखा, वहां एक छाया थी। कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक काली आकृति जिसके हाथ में कुछ चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था।
जैसे ही अग्निदेव ने उस आकृति की ओर बढ़ने की कोशिश की, मंदिर के द्वार भयंकर आवाज के साथ बंद हो गए। अब वह पूरी तरह से अकेला था, या शायद अकेला नहीं, क्योंकि मंदिर में कोई और भी था। तभी उसे अपने कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तू यहां क्यों आया है? क्या तुझे नहीं पता कि यह स्थान अब केवल उनका है? अग्निदेव को पहली बार लगा कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। उसने अपने मंत्र जाप को तेज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे मंत्र की गति बढ़ी, वैसे वैसे मंदिर के अंदर का माहौल और भयावह होता गया। तभी अचानक मंदिर की मूर्तियों के पीछे से एक विकृत हंसी गूंज उठी। अग्निदेव को अपने शरीर के अंदर कुछ भारी महसूस होने लगा, जैसे कोई शक्ति उसे दबाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति से भैरव का ध्यान किया। तभी एक जोरदार झटका लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं तो मंदिर के द्वार फिर से खुले हुए थे, लेकिन वहां जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। मूर्तियां अब अपनी जगह से थोड़ी हिली हुई थीं और मंदिर के फर्श पर किसी ने रक्त से लिखा था, अभी समय नहीं आया। अग्निदेव समझ चुका था कि यह कोई साधारण स्थान नहीं था। यहां कोई शक्ति थी जो उसे कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन क्या? सर्द हवा के झोंकों ने अग्निदेव के चेहरे को छुआ, जिससे उसकी चेतना धीरे धीरे वापस आने लगी। उसकी आंखें अब भी भारी थीं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए चारों ओर देखा। मंदिर वैसा ही था जैसा उसने रात को देखा था, लेकिन अब वहां कुछ अलग महसूस हो रहा था। मूर्तियों के स्थान में मामूली बदलाव आया था और रक्त से लिखे शब्द, अभी समय नहीं आया, अब हल्के होकर लगभग मिट चुके थे। अग्निदेव समझ नहीं पा रहा था कि यह सब वास्तविक था या उसका भ्रम। उसने अपनी काली जटाओं को पीछे किया और मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और वह विशाल प्रतिमा जो अब पहले से अधिक भयावह लग रही थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उसने देखा कि बाहर का माहौल भी बदल चुका था। जब वह रात को आया था तब चारों ओर घना जंगल था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर के चारों ओर के पेड़ सूख चुके हों। उनके तनों पर गहरे निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उन पर धारदार पंजे मारे हों। अग्निदेव के मन में कई प्रश्न उठने लगे। क्या यह कोई संकेत था? क्या भैरव स्वयं उसे किसी परीक्षा में डाल रहे थे? वह गांव की ओर लौटने लगा, लेकिन हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी परछाई के साथ साथ चल रहा हो। हवा में कुछ फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन जब वह ध्यान से सुनने की कोशिश करता तो सब कुछ फिर से शांत हो जाता। गांव पहुंचते ही सबसे पहले वह वृद्ध साधु से मिलने गया, जो उसे मंदिर का रहस्य बताने वाले थे। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक और झटका लगा। वह साधु अब वहां नहीं थे। गांव के लोग भी असमंजस में थे, क्योंकि उन्होंने उस साधु को 2 दिन से नहीं देखा था। एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, वह साधु यहां किसी को नहीं मिलते। वे जब चाहते हैं तभी दिखते हैं। कोई कहता है कि वे वर्षों पहले मर चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें कभी कभी देखते हैं। अग्निदेव को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, जो भी रहस्य था वह अभी पूरा उजागर नहीं हुआ था। रात फिर से गहराने लगी और अग्निदेव के मन में एक ही विचार था, क्या उसे फिर से मंदिर जाना चाहिए? उसे यह अनुभव हो रहा था कि अगर वह लौटकर नहीं गया तो शायद सच्चाई कभी नहीं जान पाएगा। लेकिन इस बार वह पहले से अधिक सतर्क था। उसने अपने साथ कुछ भस्म, रुद्राक्ष और एक विशेष रक्षा कवच लिया, जिसे उसने गुरुदेव से प्राप्त किया था। जैसे ही उसने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए, एक अजीब सी बेचैनी उसके शरीर में दौड़ने लगी। यह बेचैनी डर की नहीं थी, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति की थी। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे कुछ दिखा। वहां एक पुरानी माला और राख बिखरी हुई थी, मानो किसी ने वहां तांत्रिक क्रियाएं की हों। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां एक हाथ का निशान बना हुआ था, सिंदूर से बना हुआ हाथ, जो आकार में बहुत बड़ा था, जैसे किसी इंसान का न होकर किसी और ही चीज का हो। मंदिर के द्वार तक पहुंचते ही उसे पहले की तरह भारीपन महसूस होने लगा, लेकिन इस बार उसने अपने डर को काबू में रखा और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला,
ओम भैरवाय नमः। मंदिर के अंदर की सभी घंटियां एक साथ तेजी से बज उठीं। मूर्तियों की छायाएं फिर से हिलने लगीं, लेकिन इस बार उन्हें देखकर अग्निदेव को भय नहीं हुआ। वह जान चुका था कि यह केवल प्रारंभ था। अचानक मंदिर के अंदर जोर की गड़गड़ाहट हुई और सामने के दीपक एक एक करके बुझने लगे। अब वहां केवल अंधेरा था और उस अंधेरे के भीतर से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। वह आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी। अंधेरे में घिरी उस मंदिर की गूंजती हुई घंटियों के बीच अग्निदेव एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा। कदमों की आवाज अब और पास आ चुकी थी। वह जानता था कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। यह या तो किसी अदृश्य शक्ति की परीक्षा थी या फिर मंदिर के भीतर छिपा कोई गूढ़ रहस्य। उसने धीरे से अपनी माला को कसकर पकड़ा और मंत्र जाप जारी रखा। लेकिन जैसे ही उसने मंत्रोच्चार तेज किया, मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां और ज्यादा सजीव होती प्रतीत होने लगीं। अचानक एक जोरदार झटके के साथ मंदिर की सभी जलती हुई दीपक बत्तियां एक साथ बुझ गईं और पूरे मंदिर में एक गहरी निस्तब्धता छा गई। अग्निदेव ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्ति को जगाने की कोशिश की। लेकिन तभी मंदिर के गर्भगृह से एक भारी सांस लेने की आवाज आई, मानो वहां कोई और भी हो जो अब तक छिपा हुआ था। उसकी नजर काल भैरव की विशाल प्रतिमा पर गई। कुछ पल पहले तक स्थिर दिखने वाली वह मूर्ति अब अलग ही रूप में प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही हैं। उसने आंखें मिचमिचाईं, लेकिन अगली ही क्षण मंदिर के फर्श पर कुछ अजीब घटित होने लगा। वहां बिखरी हुई राख अचानक ही हवा में उठने लगी और धीरे धीरे गोल घेरा बनाने लगी। उस घेरे के बीच से कोई आकृति उभर रही थी। अग्निदेव ने ध्यान से देखा। वह वही वृद्ध साधु था जिसने उसे मंदिर आने की सलाह दी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अजीब सा शून्य था, मानो वह अब जीवित नहीं बल्कि किसी और ही लोक से लौटा हो। साधु ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, अब तुझे सत्य के और करीब जाना होगा, लेकिन ध्यान रहे, यह साधना तेरी आत्मा को भी परखने वाली है। अगर तू असफल हुआ तो यह मंदिर तुझे समाहित कर लेगा। अग्निदेव को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य स्थान नहीं था। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि एक गुप्त सिद्ध स्थल था जहां साधकों की परीक्षा ली जाती थी। जो भी यहां साधना करने आता उसे अपनी आत्मा की गहराइयों तक उतरना पड़ता। अचानक मंदिर की जमीन कांपने लगी। अग्निदेव के चारों ओर सब कुछ घूमता हुआ प्रतीत होने लगा। ऐसा लगा जैसे पूरा स्थान ही एक भंवर में बदल गया हो। अग्निदेव घुटनों के बल बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसने अपने भीतर की शक्ति को केंद्रित किया और काल भैरव के ध्यान में लीन हो गया। ओम भैरवाय नमः मंत्र की शक्ति से चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगी। लेकिन तभी एक गहरी गूंज उठी और मंदिर के द्वार एक बार फिर अपने आप बंद हो गए। अब वह पूरी तरह से अकेला था, या शायद अकेला नहीं, क्योंकि मंदिर के अंधेरे कोने से कोई धीरे धीरे बाहर आ रहा था। अग्निदेव ने अपनी सांस थाम ली। यह कोई इंसान नहीं था, यह एक विकृत आकृति थी। उसका चेहरा अधजला हुआ था, आंखें गहरी काली थीं और शरीर से धुएं जैसी रेखाएं निकल रही थीं। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके हर कदम के साथ मंदिर की जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। अग्निदेव को अब निर्णय लेना था, या तो वह इस शक्ति से भिड़ेगा या फिर इस मंदिर का रहस्य हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। मंदिर के भीतर घना अंधकार था और उस रहस्यमयी आकृति की धीमी धीमी पदचाप अग्निदेव के हृदय की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थी। वह आकृति अब पूरी तरह उसके सामने आ चुकी थी। एक अधजला चेहरा, गहरी काली आंखें और धुएं जैसी रेखाएं जो उसके शरीर से निकलकर हवा में विलीन हो रही थी। अग्निदेव ने पहली बार ऐसी विकृत ऊर्जा को इतनी निकट से महसूस किया। यह कोई साधारण प्रेत आत्मा नहीं थी, बल्कि कोई पुरानी, शक्तिशाली और तांत्रिक शक्ति थी। अग्निदेव ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और धीरे धीरे अपनी साधना की शक्ति को जागृत करने लगा। उसने अपने गले में पड़ी रुद्राक्ष माला को पकड़ा और मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम भैरवाय नमः। जैसे ही मंत्र की गूंज पूरे मंदिर में फैलने लगी, वह विकृत आकृति चीख उठी।
उसकी चीख इतनी भयावह थी कि मंदिर की दीवारें कंपन करने लगीं, लेकिन अग्निदेव डगमगाया नहीं। उसने आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाने लगा। तभी अचानक काल भैरव की प्रतिमा की आंखों में हल्की सी चमक आई। मंदिर में रखे सभी दीपक एक एक करके फिर से जल उठे। चारों ओर भैरव की उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। वह आकृति अब तड़पने लगी, मानो वह किसी बंधन में जकड़ गई हो। जो अधर्म के मार्ग पर चले उसका अंत निश्चित है। अग्निदेव की आवाज में शक्ति थी। उस आकृति ने एक बार फिर गुर्राते हुए उसे डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह सफल नहीं हो सकी। अग्निदेव ने अपनी माला से एक भस्म निकाली और मंत्र पढ़ते हुए उसे आकृति की ओर फेंक दिया। जैसे ही भस्म उस पर गिरी, एक जोरदार विस्फोट हुआ। पूरी मंदिर की जमीन हिल गई और वह आकृति दर्द से चीखती हुई धुएं में बदलकर विलीन हो गई। मंदिर में अब पूरी तरह से शांति थी। अग्निदेव ने गहरी सांस ली और भैरव की प्रतिमा के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसे समझ आ चुका था कि यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक सिद्ध स्थल था, जहां वर्षों पहले कोई शक्तिशाली तांत्रिक अपनी क्रूर साधनाओं में लीन था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकी और वह मंदिर की ऊर्जा को दूषित कर रही थी। लेकिन अब वह शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी। मंदिर के द्वार धीरे धीरे खुलने लगे। बाहर हल्की रोशनी फैल चुकी थी। अग्निदेव ने अंतिम बार काल भैरव को प्रणाम किया और वहां से निकल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसने उस वृद्ध साधु को ढूंढने की कोशिश की जिसने उसे मंदिर का मार्ग दिखाया था, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। एक वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्हें केवल वही देख सकता है जो सच्चे मार्ग पर चलता है। अग्निदेव अब जान चुका था कि उसकी साधना सफल रही। उसने सिद्धपुर गांव को प्रणाम किया और अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ा। मंदिर अब भी वहीं था, लेकिन अब वहां कोई डरावनी शक्ति नहीं थी। वहां केवल काल भैरव की कृपा थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी काल भैरव के मंदिर में एक साधक का रहस्यमयी अनुभव। क्या होता अगर अग्निदेव ने मंदिर की परीक्षा को पार नहीं किया होता? क्या यह सिद्धपुर गांव किसी अदृश्य शक्ति का शिकार बन जाता? यह कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक सीख भी थी कि सच्ची श्रद्धा और साधना से हर बुरी शक्ति को समाप्त किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा रोमांचक या डरावना पल कौन सा लगा। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो ऐसी रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी रोमांचक कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्या आपने कभी भगवान के किसी चमत्कार को देखा है या उनकी कृपा को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया है? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका अनुभव न केवल हमें प्रेरित करेगा, बल्कि यह आस्था और विश्वास की एक नई रोशनी भी जला सकता है। हो सकता है कि आपकी कहानी हमारे अगले वीडियो में जगह पाए, जिससे और भी लोग इस दिव्य शक्ति का अनुभव कर सकें और अपने विश्वास को और मजबूत कर सकें। आपकी एक छोटी सी घटना किसी और के लिए श्रद्धा और भक्ति का कारण बन सकती है। इसलिए अपने अनुभव को साझा करें और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनें। मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए ओम भैरवाय नमः।